Hello everyone. Sorry there was an interruption. Some audio was not coming. Audio issue was there. So that's why I have to pause the video. So I'm continuing from where I left. देखो SP थी 90. We were discussing this question. Just a second. A person sold an article at 10% loss. अगर CP we have let 100 तो SP हो जाएगी 90. If he would have bought it 20% less तो अगर CP सेकेंड केस में CP 100 की जगह होती 80. If he would have bought it at 20% less and sold it for 520 less, then loss will be 20%. तो अगर CP होगी 80 तो इसका 20% 25 516. This we have discussed up till now. तो CP होगी 80 तो SP होगी 64. पहले SP थी 90 तो डिफरेंस कितना है 60 74 84 26 यूनिट्स. बट रियल में डिफरेंस कितना है 520. तो 1 यूनिट की वैल्यू 20. CP कितनी होगी 100 यूनिट तो हो जाएगी 2000. और पूछी हमसे क्या थी फाइंड टोटल CP. वही इनिशियल CP सॉरी. CP तो आर्टिकल तो एक ही है ना तो CP 2000 हो जाएगी. ये तो एक मेथड था. अब हमारा जो ओरिजिनल मेथड था जो रेशियो वाला ये वाला मेथड था एक्सेप्ट सॉरी नॉट रेशियो बट ये वाला मेथड. अब इसमें देखो अभी तक द क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व ओनली कि प्रॉफिट हो रहा है सेकेंड केस में भी प्रॉफिट. अब अगर लॉस हो इसमें देखो पहले केस में 10% का लॉस सेकेंड केस में 20% का लॉस. अब देखो इसको समझना है यहाँ पे यार. देखो आप कोई कंपनी के हम लोग कैसे कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को. आप कोई कंपनी के ओनर हो सपोज करो तो पहले आपको 10% का लॉस हो रहा था बट अब आपको 20% का लॉस होने लगा. तो लॉस में डिफरेंस कितना आया अगर देखो यार 10% का लॉस था अब 20% का लॉस है तो 10% ज़्यादा का क्या होने लगा लॉस और होने लगा ना. तो -10 अब हो जाएगा. जैसे हम लोग पहले करते थे कि 20% का प्रॉफिट है फिर 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना डिफरेंस बनता था 10% का डिफरेंस होता था 10% प्लस 10% होता था ना. बट इस केस में माइनस होगा क्यों क्योंकि पहले 10% का लॉस था बट अब वही लॉस 20% हो गया तो 10% बढ़ गया ना लॉस तो -10. अब ये जो 10% का लॉस हुआ लॉस है इसलिए माइनस लगाया है उसमें प्रॉफिट था इसलिए +10. अब ये -10% का लॉस जो हुआ ये किस किस वजह से हुआ. पहला रीज़न आपने पहले जो आर्टिकल खरीद रहे थे अब आप 20% लेस पे खरीद रहे हो 20% लेस पे. मान लो सपोज करो पहले 100 पे लेते तो अब 80 पे लोगे. तो यार अगर किसी चीज़ को पहले 100 पे ले रहे थे अब वो 80 की 20% लेस की पड़ रही तो ये तो प्रॉफिट हुआ. तो -10% इज इक्वल टू प्लस कितना 20%. ये 20% तो प्रॉफिट में आया आपके रिस्पेक्ट में तो ये प्रॉफिट हुआ ना. लेस खरीदोगे तो प्रॉफिट होगा आपको क्योंकि आप कंपनी के ओनर हो. अब हम कंपनी के रिस्पेक्ट में समझते हैं. एंड सोल्ड इट फॉर 520 लेस. किसी चीज़ को पहले 1000 रुपये में बेच रहे थे बस बेच रहे थे तो 1000 रुपये मिल रहे थे अब 520 कम मिल रहा है. तो यार ये तो लॉस होगा ना आपकी कंपनी को. तो -10% लॉस क्या किसकी वजह से पहला तो ये तो प्रॉफिट में आ गया 20% ये 520 लॉस में आया इसलिए माइनस. अब क्या सीखा था हमने इस केस में क्या हुआ लॉस हुआ 20% सेकेंड वाला जो है इसमें इसका निकालते हैं. ये जो 20% था इसका क्या यूज़ है तो 20% ऑफ इस 20 का इंटू 20% तो ये क्या आएगा 4. बट ये लॉस हुआ था तो यहाँ लॉस होगा कितने का 4% का. तो अब 20 - 4 16% तो -10% इज इक्वल टू 16% - 520 तो 26% वही करोगे तो CP 100% की वैल्यू 2000 आ जाएगी. ठीक है ना. तो दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. अब टाइप 13 पे चलते हैं. अब देखो आप अ पर्सन बाइज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 18 आर्टिकल फॉर 1. ठीक है
देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, इसके आई विल टीच यू टू मेथड्स। एक तो बेसिक अप्रोच होगी, क्योंकि जब कोई भी टिपिकल क्वेश्चन में कुछ भी स्ट्राइक नहीं करे तो बेसिक हमेशा काम कर जाएगा। और एक होगा रेशियो मेथड, ठीक है। अ पर्सन बाई सम आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल उसने खरीदे एट द रेट ऑफ 18 आर्टिकल फॉर 1, 18 आर्टिकल्स खरीदे कितने रुपीस के, 1 रुपीस के। तो एक आर्टिकल कितने रुपए का होगा, 1/18 रुपीस का होगा, ठीक है ना। देखो 18 आर्टिकल 1 रुपए में, तो एक आर्टिकल 1/18 रुपीज में। देन हाउ मेनी आर्टिकल्स ही शुड सेल एट 1 रुपीज में, 1 रुपए में कितने वो सेल करे कि उसको 10% का लॉस हो। देखो इसका एक सिंपल तरीका, बेसिक मेथड है, बट दिस आई विल नॉट यूज। पहला क्वेश्चन है इसलिए आई एम टेलिंग यू, आपको जिससे कंफर्टेबल हो उससे करना। देखो एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी है, 1/18 रुपीज, ठीक। और एक आर्टिकल की मतलब खरीदा, सीपी है ना, सीपी होता वैसे कितना, 100% पे, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 1/18 ले लो। बट ये कह रहा है हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सेल एट 1 रुपीज सो दैट ही विल गेट 10% का लॉस। यार 100% है, 10% का लॉस करोगे तो 90%, इसकी वैल्यू है 1/18। तो अगर इसमें 10% कम करोगे तो देखो 100% की वैल्यू कितनी है, 1/18, तो 90% की निकाल लो। यही तो है लॉस, 100% में 10% का लॉस अगर करो तो 90% आ जाता है। 90% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहला तो देखो ये है, 100% की अगर 1/18 है तो 1% की कितनी होगी, 1/18 इंटू 1/100, तो 90 की कितनी होगी, इंटू 90, 90% की इंटू 90 कर दो, तो यही तो होगी 1/18 इंटू 90/100, तो कितनी आएगी 1/20 रुपीज़। ये आएगी 90% की वैल्यू कितनी आई 1/20, तो कितने आर्टिकल, तो 20 आर्टिकल्स। बट ये मेथड वी विल नॉट अप्लाई। देखो एक शॉर्टर अप्रोच सीखो, 1 रुपए में 20 आर्टिकल वो सेल करेगा। अब शॉर्टर अप्रोच सीखो, एक मेथड, ऐसे क्वेश्चंस हो जब कि एक इतने आर्टिकल खरीद रहा है इतने में, देन हाउ मेनी शुड सेल एट 1 रुपीज सो दैट ही विल गेट इतना लॉस इतना प्रॉफिट, ऐसे टाइप में। इसमें एक चीज याद रखो, अगर क्वेश्चन में आर्टिकल सेम है, ये फिक्स्ड लिखा है यार, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज फिक्स्ड, ये लिखा है इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर फिक्स्ड है, मतलब फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन में आर्टिकल अगर फिक्स है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्राइस के रेशियो में। इसका मीनिंग समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड दिस मीनिंग थ्रू क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ो, अ पर्सन बाइज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 18 आर्टिकल फॉर ₹1, देन हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सेल एट 1 रुपीज सो दैट ही विल गेट 10% लॉस। लॉस कितना है, 10%, मतलब 1/10। तो अगर CP है 10 तो SP कितनी होगी, एक यूनिट कम, 9। ये तो हो गया, ये तो बेसिक है। तो CP SP का रेशियो कितना आया, 10 और 9। देखो बट ये किसका रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो है। हमने क्या सीखा है, आर्टिकल का रेशियो प्राइस के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बस हमें ये लगाना है। तो CP SP का रेशियो क्या आया, 10 9, बट ये किसका रेशियो है, प्राइस का, तो आर्टिकल का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा, है कि नहीं। आर्टिकल का ये रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, बाय कितने आर्टिकल करे उसने, 18 आर्टिकल बाय करे, बट यहाँ आर्टिकल कितने, रेशियो क्या है 9, बाय मतलब CP, तो 9 यूनिट की वैल्यू, इसी की वैल्यू तो किसके बराबर है 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। हमें पूछा क्या है, कितने सेल करेगा, 10 यूनिट सेल करेगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 10 यूनिट की वैल्यू 20 आर्टिकल्स आ गया। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, अ पर्सन बाई सम आर्टिकल्स,
ये एट लिखा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20 आर्टिकल फॉर 1, ठीक, देन हाउ मेनी आर्टिकल्स ही शुड सेल फॉर 1 सो दैट ही विल गेट 25% प्रॉफिट। देखो कैसे करेंगे, 25% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 1/4, CP/SP का रेशियो 4/5, CP4/SP5, बट ये किसका रेशियो है, प्राइस का, आर्टिकल का रेशियो 5/4, यहाँ तक पहुँच गए ना, आर्टिकल का रेशियो 5/4, ही बाइज 20 आर्टिकल, बाय कर रहा है 5, CP क्या है 5 यूनिट, SP क्या है 4 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 20, 5 यूनिट 20, 1 यूनिट किसके बराबर है 4, SP कितना है 4 यूनिट्स, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 4 कितना 16, और पूछा क्या है हाउ मेनी ही शुड सेल, कितने सेल करे 16, आ गया। देखो इस मेथड से कितनी जल्दी आ रहा है। अब परसेंट सोल्ड, अब सेल की बात कर दी है, पहले क्या था परसेंट बाइस, तो CP था, अब सोल्ड, देखो a person sold some articles at the rate of 14 article for 1, 14 आर्टिकल सोल्ड करे, सेल करे, एंड गेट 40% लॉस, ठीक, जब ये सेल करे 14 आर्टिकल फॉर 1 रुपए में, तो उसको 40% का लॉस हो गया, देन हाउ मेनी आर्टिकल्स ही शुड सेल फॉर 1 रुपीज, फिर सेल करे 1 रुपी में, सो दैट ही विल गेट 20% प्रॉफिट। अब देखो जब उसने 1 रुपए में 14 आर्टिकल सेल करे तो उसको 40% का लॉस हुआ, तो वो कितने आर्टिकल सेल करे 1 रुपीज में कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो यार इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ऐसे ही कॉमन सेंस से देखो, आर्टिकल की CP तो सेम रहेगी ना, और आर्टिकल तो फिक्स्ड है, तो हमारा वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, आर्टिकल का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस का रेशियो, और CP को सेम कर दो दोनों केस में। देखो कैसे, पहले केस में 40% का लॉस हुआ, तो 40% कितना होता है 2/5, तो 5 CP है तो SP कितनी हुई 3, CP 5 तो SP 3, देन हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सेल, 1 पे 14 जब सेल कर रहा था 1 रुपए में, तो उसको लॉस हुआ, तो कितने वो सेल करे कि इस लॉस की जगह इतने का प्रॉफिट हो जाए। तो अब देखो 20% के प्रॉफिट के लिए CP/SP का रेशियो 5/6, बट पहले CP/SP का रेशियो क्या था, जस्ट अ सेकेंड यार, देखो पहले केस में 5/3 ये प्राइस का रेशियो था, ठीक है, ये प्राइस का रेशियो था। अब सेकंड केस में देखो क्या रेशियो है, CP 5 SP 6, प्राइस का रेशियो 5/3 है, तो आर्टिकल का क्या हो जाएगा 3/5, अब प्राइस का 5, CP का 5/6 है, तो आर्टिकल का क्या हो जाएगा 6/5, बट यार CP सेम कह रहे थे, आई वॉज रॉन्ग, आर्टिकल तो सेम है ना, आर्टिकल तो फिक्स्ड रखने हैं हमें, पहले केस में जितने आर्टिकल थे उतने ही दूसरे में रहेंगे, बट यहाँ आर्टिकल का रेशियो देखो 3/5 है, यहाँ 6/5 है, तो CP तो आर्टिकल की सेम ही रहेगी ना यार, आर्टिकल सेम है तो CP भी सेम है, यही आई वॉज टेलिंग दिस, तो इसको इंटू 2 कर लें, क्योंकि ये 6 हो जाएगा, ये 6 है, तो अब आर्टिकल क्या हो जाएंगे इंटू 2 करोगे इस इक्वेशन को, तो ये 6 और ये 10, 6 10, और ये तो 6/5 है ही। अब देखो आर्टिकल सेम हो गए, आर्टिकल की CP वाला। अब देखो पहले केस में क्या कह रहा है, ही वॉज सेलिंग 14 आर्टिकल फॉर 1, तो पहले केस में जाओ, बट है कितने सेल कर रहा है, तो SP में देखोगे, बट 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.4, ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। अब पूछा है कितने सेल करें, फिर SP में 5 यूनिट पूछा है। अब देखो कैसे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1.4, तो 5 यूनिट की कितनी होगी 5 इंटू 1.4 7, ठीक है ना। ये मेथड आप नोट्स में देख लेना, बट आई विल नॉट यूज दिस मेथड, सॉरी एक्सक्यूज मी। अब ये क्वेश्चन देखो यार, इसको खुद से ट्राई कर देना, एक ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो बस,
एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई कर लेना। चलो आई एम टेलिंग यू दिस ऑल्सो यार। अ पर्सन सोल्ड सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 24 आर्टिकल फॉर 1, सेल किया है तो SP है ये, एंड गेट 30% लॉस। 30% लॉस मतलब CP 10 है तो SP 7 है, CP SP का रेशियो 10:7, ये है प्राइस का रेशियो, आर्टिकल का क्या हो जाएगा 7:10। ठीक, इतना समझ गए? देखो यहाँ तक पहुँच गए। देन हाउ मेनी आर्टिकल्स ही शुड सेल, फिर सेल फॉर 1 रुपी सो दैट ही विल गेट 20% प्रॉफिट। 20% मतलब 1/5। CP/SP का रेशियो कितना होगा 5 और 6, तो आर्टिकल का रेशियो 6:5। पहले आर्टिकल का था 7:10, बट आर्टिकल की CP तो सेम रहेगी, तो इसको सेम करो, तो इसको 7 × 6 करो, × 6 कर दो, 7 × 6 = 42 हो जाएगा, और ये 6 है तो × 7 कर दो, तो ये भी 42, तो × 6 करोगे तो ये आ जाएगा 4260, और ये आ जाएगा 4235। हो गया। अब ये क्या गिवन था, 24 आर्टिकल गिवन थे, बट ये किसकी वैल्यू थी 60, तो 60 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर गिवन थी 24, यही तो था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 24/60, 12 2 12, 2/5 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। पूछी क्या है, ही शुड सेल, सेकेंड केस में सेल कितना है 35 यूनिट, तो 35 यूनिट की वैल्यू 35, 1 यूनिट की वैल्यू 2/5, 14 आएगा आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक, ये टाइप 13 खत्म। अब टाइप 14 वी विल स्टार्ट। अब इसमें एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, देखना। अ पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 6 आर्टिकल फॉर 5। ठीक, एक पर्सन ने बाय करे सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 6 आर्टिकल फॉर 5 एंड सेल्स इट एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल फॉर 6। देखो CP में बात करते हैं पहले बायस, कितने आर्टिकल बाय करे 5 रुपीज, सॉरी 6 आर्टिकल 5 रुपीज के, 6 आर्टिकल 5 रुपीज के, तो 1 आर्टिकल कितने का बाय करेगा 5/6 का करेगा, ये रुपीज है ये आर्टिकल है, 1 आर्टिकल इतने का करेगा। अब सेल कर रहा है 5 आर्टिकल फॉर 6, तो 5 आर्टिकल सेल करे कितने रुपीज में 6 रुपीज में, तो 1 आर्टिकल सेल करेगा 6/5 रुपीज में, इतना तो समझते हो ना, ये रुपीज है ये आर्टिकल है। अब देखो आपने एक चीज समझी, हमने व्हाट आई टोल्ड यू, जब CP निकाली, जब बाय करा और ये सेल करा, तो बाय में क्या किया, कॉमन सेंस से देखो 6 आर्टिकल बाय कर रहा था 5 रुपीज के, तो 1 आर्टिकल की वैल्यू निकाली 5/6, बट ये 5 था क्या, ये रुपीज था, और ये 6 आर्टिकल था, तो रुपीज अपॉन आर्टिकल। ऐसे ही SP एक आर्टिकल के लिए जब निकालोगे, ही सेल्स 5 आर्टिकल फॉर 6 रुपीज, 5 आर्टिकल 6 रुपीज के, तो 1 आर्टिकल 6/5, मतलब ये रुपीज है ये आर्टिकल है, यही तो बात हो रही है। अब बट देखो तो ऊपर क्या है, जैसे देखो ये वाला 6 आर्टिकल फॉर 5, तो 1 आर्टिकल फॉर 5/6, तो ऊपर रुपीज नीचे आर्टिकल, एक आर्टिकल की CP एक आर्टिकल की SP, यही निकाल रहे हैं हम अभी तक। बट अब हम बेसिक यही मेथड है, अब हम इसको शॉर्ट करने के लिए आप याद रख लेना, हम एक आर्टिकल के लिए बात करेंगे जब CP SP निकालेंगे तो डायरेक्ट करेंगे। अब ऊपर क्या रखेंगे रुपीज, नीचे रखेंगे आर्टिकल, क्योंकि लॉजिक हमने आई हैव टोल्ड यू 6 आर्टिकल 5 रुपीज के, तो एक आर्टिकल 5/6 रुपीज का, तो ये रुपीज होता है और ये होते हैं आर्टिकल, तो वही लॉजिक है। तो अब आई विल डू डायरेक्टली, रुपीज ऊपर आर्टिकल नीचे। ठीक, अब देखो और क्या निकालेंगे CP और SP। देखो ही बाइज सम आर्टिकल, बाइज मतलब CP के लिए कितने 6 आर्टिकल 5 रुपए के, तो एक आर्टिकल के लिए रुपीज अपॉन आर्टिकल 5/6, CP ये हो गई। अब SP में देखो एंड सेल्स इट एट रेट ऑफ 5 आर्टिकल फॉर 6, रुपीज अपॉन आर्टिकल 6/5। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे पॉइंट में आएगा CP SP, बट सिंप्लीफाई करने के लिए, डिनोमिनेट फ्रैक्शन हटाने के लिए इसका LCM ले लें, तो LCM क्या लो 6 और 5 का LCM क्या होगा 30,
तो मान लो टोटल आर्टिकल 30 थे, तो 5/6 इंटू 30 और ये इंटू 30, तो ये 5 6 ज़ा, ये 6 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा CP 25, ये आ जाएगा 36 SP। अब पूछा क्या है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखो 25 और 36 क्या बड़ा है, SP। प्रॉफिट होगा कितने यूनिट का, 11 यूनिट का, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 44% का प्रॉफिट। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो। अब परसेंट 22 सम आर्टिकल एट, अब जल्दी करेंगे डायरेक्ट। 22 मतलब CP की बात होगी। 22 सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल फॉर 5 रुपीज अपॉन आर्टिकल, डायरेक्ट एक आर्टिकल के लिए, एंड सेल्स इट एट रेट ऑफ 5 आर्टिकल फॉर 4 रुपीज अपॉन आर्टिकल, CP SP। डिनोमिनेटर हटाने के लिए 5 4 का LCM कितना होगा, 20 इंटू 20 इंटू 20, 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा, तो ये 16 और 25, ये आ गया CP 25, ये 16। क्यों, क्योंकि टोटल आर्टिकल हमने लेट कर लिया 20 थे। ठीक, क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, 9 यूनिट का, बट असली में लॉस हुआ कितना, 180 रुपीज़ का। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। अब देखो एक चीज, पहला क्वेश्चन पार्ट है फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन CP इंटू 36%। देखो चेक कर लो। ठीक, अब पूछा क्या है दूसरा पार्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगाएगा, जितने वो आर्टिकल खरीदेगा। हमने टोटल आर्टिकल क्या लेट करे थे, 20 करे थे सिंप्लीफाई, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो हमने 20 यूनिट्स लेट करे थे, 20 इंटू 20। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 25, सॉरी जस्ट अ सेकेंड यार, आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, 20 यूनिट थे, तो 20 इंटू 20 ये होगा थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो देखो, फाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट तो कितनी करेगा, जितने वो खरीदेगा ना, आई टोल्ड यू दिस ओनली, जितने खरीदेगा वो उतना इन्वेस्टमेंट है। कितना खरीदा, 25 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 20, तो खरीदा 25 यूनिट है, तो 25 इंटू 20। ठीक, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये यार आप खुद से ट्राई कर लेना, सिमिलर है यार, बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए आई एम नॉट टेलिंग यू। ठीक है, अगर डाउट हो तो पूछ लेना फिर, बट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इस बार बस लॉस की जगह प्रॉफिट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, बाय सम आर्टिकल, बाय करता है सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 3 फॉर 2, तो 2/3 लिखोगे, एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट रेट ऑफ 2 फॉर 3। इस बार 2 बार बाय करेगा, तो 2/3, और इस अगले में 3/2, ये CP। एंड सेल ऑल द आर्टिकल, ऑल द आर्टिकल मतलब 2 बार बाय करेगा, कितने पे कर रहा, 3 आर्टिकल फॉर 5, तो 5/3, बट 2 बार है तो 5/3 प्लस 5/3 करेंगे। फिर LCM ले लेना, इसको भी खुद से ट्राई कर लेना यार, आई हैव टोल्ड यू, ये भी खुद से कर लेना, सिमिलर है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो तीनों क्वेश्चन का, एक ये, एक ये, एक ये। तो वी हैव कवर्ड टिल पार्ट 14, टाइप 14। अब ये आखिरी बचेगा हमारा टाइप 15। इसके बाद प्रॉफिट लॉस इज ओवर, इसके बाद आई विल स्टार्ट विद डिस्काउंट। ये क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन आई विल टेल यू, फिर कुछ क्वेश्चन आई विल गिव यू फॉर प्रैक्टिस, फिर हमारा प्रॉफिट लॉस खत्म। दिस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।